4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। प्रधानमंत्री जी का बर्थडे तो देश के बड़े बड़े अखबारों में बुर्ज खलीफा पर और दुनिया की और भारत की बड़ी बड़ी पर्सनैलिटीज़ ने विशेष करके संभाल लिया, बता दिया कि नए विजेता आज भी विजेता है, टाइगर अभी जिंदा है। लेकिन बात यह है दोस्तों कि जन्मदिन के एक दिन के बाद राहुल गांधी के बारे में जो कहा जा रहा था कि हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कोई ऐसा खुलासा करेंगे जिससे देश के अंदर तहलका मच जाएगा, इसमें तो कोई दो राय नहीं। राहुल गांधी ने खुद भी एडमिट कर लिया कि अभी हाइड्रोजन बम नहीं फोड़ रहे हैं, 2-3 महीने लगेंगे, पूरे सबूतों के साथ वापस आएंगे। लेकिन फिर भी एक एटम बम उन्होंने और फोड़ दिया है। उसके बारे में आपको मालूम है कि उन्होंने बताया कि फला सीट पर ये वाला मामला बन रहा है, अनियमितताएं हैं, चुनाव आयोग को रक्षक करार दे दिया लगभग, और चुनाव आयोग से जवाब देने के लिए अब 1 हफ्ते का समय भी दिया गया है। और ये भी कहा कि ये अकेली मेरी जिम्मेदारी नहीं है, ये पूरे देश की संस्थाओं की, लोगों की, नेताओं की, विधानसभाओं की, लोकतंत्र की, संविधान की, सबकी जिम्मेदारी है। इसमें कोई दो राय नहीं, सबकी जिम्मेदारी अगर कोई अनियमितता हो रही है। आपको ये भी मालूम पड़ चुका है कि दरअसल वो जो वोट कटवाने की एप्लीकेशंस थी उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया गया है, या वहाँ कर्नाटक CID ने जो उनसे मांगा है चुनाव आयोग से थोड़ा सा जानकारी, उसका कोई जवाब नहीं दिया गया है। ये तमाम चीज़ें आपके सामने हैं। अब राहुल गांधी की ये जिम्मेदारी तो बनती नहीं है कि हर एक शहर के हर एक वार्ड के फला बूथ की लेकर आए, चूँकि ये तो पूरे देश में फैला हुआ है, अनियमितताएँ तो पूरे देश में फैला हुआ है, ऐसा आरोप लगता है। बात यह है कि एक व्यक्ति जो लोकसभा का नेता भी है, वो जब आरोप लगाता है तो उसका उपहास क्यों उड़ाया जा रहा है। चुनाव आयोग की तरफ से भी कह दिया गया कि बेबुनियाद बात है, लगभग BBC का मैं एक प्रोग्राम देख रहा था, उधर वो रविशंकर साहब आए भारतीय जनता पार्टी के, उन्होंने भी ये बातें कहनी शुरू कर दी। राहुल गांधी को, उनकी पर्सनैलिटी को ये जिस प्रकार से पहले पप्पू बना के साबित करते थे, पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी, या योगेंद्र यादव ने मरे हुए लोगों को जिंदा खड़ा कर दिया उसमें भी, ये तमाम चीज़ों को झुटला करके ये बताते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है। अगर ऐसा कुछ नहीं है तो एक बात बताइए, शिकायत छोटी हो या बड़ी, शिकायत तो शिकायत होती है। कभी कभी एक छोटी सी माचिस की तीली भी बड़ी आग का पता दे देती है। आपको ये बताया जा रहा है, भले वो हाइड्रोजन बम ना हो, खुद भी उन्होंने स्वीकारा, लेकिन अगर कोई अनियमितता है पहले भी और अभी भी, तो आपकी जिम्मेदारी यानी कि चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है कि उसका जवाब देना। पूर्व चुनाव आयुक्त ने आकर के तीनों ने ये कहा कि अगर हम होते तो हम इसको गंभीरता से लेकर इसकी जांच कराते, और जांच कराने में कुछ भी नहीं जाएगा, 3-4 मिनट लगते हैं। ज्ञानेश जी को अपनी उंगली चलाएंगे कंप्यूटर पे, निकल जाएगा महादेवपुरा का पूरा बजट, पूरा रिजल्ट बता दें। ऐसा तो है नहीं कि महादेवपुरा का बात करने के बाद उन्होंने देखा नहीं होगा, पूरी की पूरी जांच कर ली होगी। उसमें बहुत भारी अनियमितता होती। राहुल गांधी के इल्ज़ामात के अंदर अगर कोई बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम होते, झूठे इल्ज़ाम होते, तब तक तो राहुल गांधी का ये बिल्कुल जुल्लूस निकाल कर रख देता गोदी मीडिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, इसलिए चुप बैठे हैं। अब बहरहाल दूसरा आरोप उनके ऊपर लगाया गया है, जिस सीट का भी लगाया गया है, उस सीट के 5,000 4,000 जो भी उन्होंने बताया गया कि साहब पहले वोट को मिटाने का एप्लीकेशन दी गई है, फिर उसको मिटा दिया गया है। तो आप ये बताइए, चुनाव आयोग की जिम्मेदारी बनती है या उपहास उड़ाएगा चुनाव आयोग? भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं वो उपहास उड़ाएंगे। राहुल गांधी अगर मिसाल के तौर पे हाइड्रोजन बम ना लेकर के कोई एटम बम या कोई भी अनियमितता, ये बम वगैरह की बात तो मुझे करनी भी नहीं चाहिए, ये कोई भी अनियमितता लेकर के अगर अब लोकसभा का अपोजिशन का नेता आपके सामने आता है, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है उसका दूध का दूध, पानी का पानी करना। देश के हर एक जनमानस के मन में दरअसल दोस्तों ये बात पैदा हो चुकी है कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई अनियमितता तो है। आपके खुद के नेता, मैं आपको बारहा बता चुका हूं कि निर्मला सीतारमण के हस्बैंड एक पढ़े लिखे और इकोनॉमी के ज्ञाता हैं। उन्होंने जब 69 सीट्स के बारे में कहा है, बड़े बड़े बुद्धिजीवी इस बात को कह रहे हैं, और चुनाव आयुक्त पूर्व भी कह रहे हैं कि भाई जांच कराने में कोई हर्ज नहीं है। तो आपकी कौन सी मुँह छोटी छोटी हो जाएगी, आपकी कौन सी नाक छोटी हो जाएगी, बताइए। दरअसल आप मालूम है आपको कि ये दरअसल हमारी सही चोरी पर पकड़ लिया है इन्होंने। अब अगर हम घड़ा खोल देंगे तो पता चल जाएगा उसके अंदर कितना झूठ और कितना कपट है। क्या ऐसा है? राहुल गांधी ने दोस्तों ये बात किया, और इसका ऊपर जवाब ये आना, उपहास उड़ाना और ये बातें बताना रविशंकर के माध्यम से, राहुल गांधी को के कद को इतना छोटा करके बताना, ये दिखाई ये देता है कि आप जवाब देने की जगह हंसते हैं। एक पत्रकार थे हमारे साथी, वो, अब आजकल के पत्रकार कैसे हैं तो आपको भी पता है, वो हुआ यूँ कि हमारी यूनिवर्सिटी है, वहाँ चले गए अंदर। अब यूनिवर्सिटी में तो पढ़े लिखे लड़के रहते हैं, अब वो राजनीति से भी जुड़े हुए हैं। उसने जो सवाल करने शुरू किए, वो मेन स्ट्रीम मीडिया का एक पत्रकार था, उसने उल्टे सवाल शुरू कर दिए। तो बोले आप मेरे से सवाल कर रहे हैं,
आप मेरे से उल्टा सवाल कर रहे हैं। अरे तो भैया, जब तुझे सवाल करना आता नहीं है, तुझे जवाब सुनना आता नहीं है, और यूनिवर्सिटी का कोई छात्र नेता या कोई छात्र जो है, जो पढ़ा लिखा है, काबिल लड़का है, राजनीति को जानता है, उसने उल्टे सवाल कर दिए तो कह रहा मुझसे सवाल कर रहा है। अरे तेरे से सवाल क्यों नहीं हो सकता भाई? तू दुनिया से सवाल करता फिर रहा, तू भी जवाब दे दे। जवाब इन द सेंस खबरों से मुताल्लिक तो जवाब दे ही सकता है ना, कि तुम ये वाला नरेशन क्यों बना रहे हो। पूरा देश का मीडिया दरअसल इस बात पर लग गया। मैं देख रहा था अभी एक यूट्यूब पर भी दरअसल भारतीय जनता पार्टी के समर्थित उतर आए हैं। एक पत्रकार है, उसे हवाई जहाज से उतार दिया था किसी ज़माने में मोदी जी ने, वो फिर भी चाटुकारिता कर रहा है। मैंने देखा उसका पूरा, मैंने 12-13 मिनट का सुना, मुझे लगा देखिए नई बात, मतलब वो वाली बातें बता रहा है वो आदमी। एक आदमी को लेकर आता है साप्ताहिक, जो बीजेपी का करीबी आदमी है, वो भी पत्रकार है, वो झूठ बातें निकालता है। इतने में हो जाएगा, इतने ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहने का मतलब ये कि ये लोग इस तरह की बैटिंग करने लगे हैं दोस्तों, कि राहुल गांधी हकीकतन अगर कोई पहाड़ भी लेकर आ गए ना, तो वो भी इनको रेजा नज़र आएगा। राहुल गांधी ने पिछली जो कॉन्फ्रेंस की है, क्या वो छोटी थोड़ी ना है। बिहार के अंदर जो वोट अधिकार रैली निकाली है, वहाँ जो जनमानस का तमाम उनको समर्थन मिला है, वो गलत थोड़ी नहीं मिला है। पूरे देश के अंदर चहम गोइयाँ चल रही हैं। मैं आपको सच बता रहा हूँ, खाली विपक्ष के लोग नहीं, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी इस बात को बुरी तरीके से अंदर से मानने लगे हैं कि हाँ वाकई अनियमितताएँ हैं। वरना मुंबई का, महाराष्ट्र का रिजल्ट ये नहीं आता जो आया, मध्य प्रदेश का रिजल्ट ये नहीं आता जो आया है। और मैं आपको बताऊँ दोस्तों, 2022 से पहले की बात बता रहा हूँ, राकेश टिकैत, आप जानते हैं किसानों के एक नेता हैं, उनका मैं इंटरव्यू कर रहा था। तो 2022 में मेरे पास 1-to-1 है उनका। उन्होंने कहा कि ये जो है ना खबरदार रही हो इस तरह से, 15,000 से शुरुआत होगी। तो 15,000 से मैंने पूछा जी क्या मतलब है? कह रहे मशीन में 15,000 से शुरुआत होगी भारतीय जनता पार्टी की। अब हर एक विधानसभा सीट पे 5-6 हज़ार 10 हज़ार का अगर मिसाल के तौर पे कोई भी मार्जिन आ जाता है और इस तरह से चलती है, तो देख लीजिए आप कितना बड़ा रिजल्ट आ सकता है। ये 2023 के विधानसभाओं का कर्नाटक का कोई मामला खोला है राहुल गांधी ने। अब ये है कि चुनाव आयोग बजाय उसका जवाब देने के आकर के, पिछली बार तो वो नई तरह की सलीम जावेद की लिखी हुई पटकथा बता दी थी ज्ञानेश जी ने, समझे जी। और अब यह है कि नई बात कर रहे हैं कि साहब राहुल गांधी जिस प्रकार का इल्ज़ाम लगा रहे हैं उसका उपहास उड़ाना है। मैं भारतीय जनता पार्टी नेता की बात कर रहा हूँ। अभी सिर्फ इलेक्शन कमीशन की तरफ से तो उसका खंडन ही आया है, लेकिन खंडन राहुल गांधी जैसा आदमी कर रहा है। मैं तो कह रहा हूँ देश का एक आम आदमी भी अगर खंडन करता है तो उसका जवाब देना, उसको मुतमईन करना तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है। हाँ ये बात अलग है कि आपको जगह जगह खड़े हो जाएंगे सारे लोग, तो ये संभव नहीं है, लेकिन मोटी मोटी बातें तो आप बता ही सकते हैं। वहाँ पे मजाक उड़ाना और ये दिखाना कि बहुत ही बचकानी हरकतें, ये तो इसका मतलब ये है कि आप अब उस चोरी को छुपाना चाहते हैं। देश के अंदर राहुल गांधी ने ये खुलासा करके मोदी जी के जो बर्थडे बना करके बड़ा ताकतवर बताया जा रहा था कि नहीं अभी जान है, उसको फीका तो कर दिया। आपको खबर अगर अच्छी लगी, बराए करम चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। नेक्स्ट टाइम में किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।